यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है। दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है। मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। हाँ, तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मुसलमानों को धमका रहे हैं। धमकी क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूं कि एक सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा मुसलमानों को लेकर, मौलवी मौलानाओं को लेकर कैसी है। आप सोच रहे हैं दोस्तों, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ये शख्स सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो दिखा चुकी हूँ। चाहे वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हो या फिर अपने कोई कार्यक्रम के लिए, इनके पास भाषण देने के लिए एक ही टॉपिक होता है, मौलवी मौलाना मुसलमान। अरे भाई, आप सीधा सा जवाब दे देते ना, इतना घुमाने की, गोल गोल बात करने की क्या जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, कोई छोटे मोटे नेता होते तो समझ में आता, लेकिन आपका कर्तव्य है कि जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद का, उस कुर्सी का सम्मान करें। सभी को साथ लेकर चला जाता है। एक मुख्यमंत्री ये भाषा नहीं बोलते हैं कि भाई उन लोगों को समझ लेना होगा, उन लोगों को सुधार दिया जाएगा, उन लोगों की 7 पीढ़ियां याद करेगी। एक मुख्यमंत्री क्या ऐसे बोलते हैं दोस्तों? सुना है कभी आपने इस देश के 70-75 साल की राजनीतिक इतिहास में कि कोई नेता, मतलब मैं बड़े नेताओं की बात कर रही हूँ, छोटे मोटे टुच्चे नेताओं की बात नहीं कर रही, क्योंकि आजकल टुच्चे नेता की भाषा और शब्द आप सभी को पता है कि वो किस तरीके से बड़े नेता बनने की होड़ में टुच्चागिरी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिनकी कुर्सी ही संवैधानिक पद पर आती है और संविधान की कस्में खाई जाती है कि हम सभी धर्मों के लोगों को एक समान देखेंगे, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। 2027 की चुनावी तैयारियां योगी आदित्यनाथ के जरिए अभी से ही शुरू कर दी गई है और उनके डिक्शनरी में, उनके डायरी में, उनके तमाम कागज में, किताबों में अब भर भर कर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों के खिलाफ जो मर्जी वो कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। इनके ऊपर लगे हुए मुकदमे जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, बल्कि अखिलेश यादव और विपक्ष के कई नेताओं के जरिए कहे गए हैं। तो अब ये सारे बयानबाजी भी देंगे, करेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई एफआईआर थोड़े ना कटेगी, कोई एफआईआर नहीं कटेगी। जो मन में आएगा ये बोलकर निकल लेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों कि खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है इनके। मतलब आप सोच रहे ये खाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि भैया हम तो ऐसे में ऐसे हैं, क्योंकि मैं आपको प्रूफ देने वाली हूं आज के इस रिपोर्ट में। चलिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, जो कल बिजनौर में जाकर क्या कहते हुए नजर आए। ये वही बिजनौर है दोस्तों जहां पर कल खबर आई थी कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वजह से, ईद की नमाज पढ़ने की वजह से ईदगाह से बाहर जो चले गए, कुछ भीड़, मतलब जो ईदगाह के अंदर नहीं आ पाए तो बाहर जो नमाज पढ़ने लगे, तो 35 से 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। वही बिजनौर में पहुंचकर महाशय के शब्दावली को सुनिए और देखिए कि क्या और किस तरीके की बयानबाजी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगी। सुनिए ये बयान। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो
तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। सुना दोस्तों, इस 18-19 सेकंड की वीडियो ने योगी आदित्यनाथ के पूरे जो राजनीति है उनका, वो सारा का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया है कि वो मुसलमानों के अलावा और कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं। 1 जून को बिजनौर के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कैसे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण इनके बयान में ही मिल गया होगा। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। बहुत अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ जी कि हिंदू धर्म में गाय को माता मानी जाती है और मुसलमानों ने भी हिंदू धर्म के सम्मान के लिए बकरीद में और बकरीद से पहले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सीधे और साफ शब्दों में ये नहीं कह पाए कि मुसलमान, मौलवी, मौलाना, मुल्ले कच मुल्ले जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है। क्यों भाई, ये बोलने में आपको क्या दिक्कत हो रही थी? आप ये क्यों आ गए कि जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है? आप खूब नारेबाजी दीजिए, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में आपके हाथ पांव क्यों फूल गए, क्यों कांप गए आपके हाथ पांव? मुसलमानों ने कोई गलत मांग तो नहीं कर दिया? कोई गलत मांग किया हो तो बताइए दोस्तों। इस देश की आवाम से और तमाम इस देश के बैठे हुए उच्च पदों पर, जो संवैधानिक पदों पर जो रक्षा कर रहे हैं इस देश की जो पिलर्स हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मुसलमानों ने कोई गलत मांग कर दी थी? जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयानों को चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भड़क गए, गुस्सा गए, उनके जवाब मिल गया। अरे भाई, क्या जवाब दे दिया? राष्ट्रीय पशु घोषित करना कोई गलत बात है क्या? कोई गलत मांग कर ली क्या? गोवा में जो बीजेपी की सरकार है और अदर स्टेट में जहां पर बीफ धड़ल्ले से खाया जाता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ ये बयान देने क्यों नहीं पहुंचते? ये उत्तर भारत में आकर ये जो राजनीति हिंदू मुसलमान वाली है, यहाँ के लोगों के जहन में ये सब भरने की कोशिश क्यों की जाती है? कभी सोचा है दोस्तों, किसी भारतीय जनता पार्टी को बीफ कंपनी के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है? मैं आपको वो खबर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ के जो ये बयान है, इस बयान को सुनकर आप खुद कहेंगे कि भैया सीधा साफ से बातें थी। मुसलमानों के जरिए जो मांग किया गया था वो जायज़ था तो बोलते कि जायज़ मांग कर दी है, अगर गलत था तो मंच से कह देते कि भैया तुम गलत मांग कर रहे हो। ये सब उनको बताएंगे, उनकी 7 पुश्तों को गिनाएंगे। मौलाना मौलवी करने की, मुल्ला कच मुल्ला करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है दोस्तों इन लोगों को, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी, इनकी कुर्सी, इनका पूरा करियर इसी पर टिका हुआ है। जिस दिन इस देश की आवाम हिंदू मुसलमान से उठकर विकास, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करना शुरू कर देगी ना, तो इनको ये सारे बयान जो है वो देने नहीं पड़ेंगे। बात मुद्दे की होगी, बात पते की होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आते हैं, नफरती भाषण देते हैं और मुसलमान करके चले जाते हैं। दिन रात इनके जो दिमाग में है और वो आपके दिमाग में ठेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। अगर ये सब करना बंद कर देंगे तो कौन पूछेगा? कोई आएगा पूछने के लिए? मिलेंगे वोट्स? जो इनको एक तबका है उनको खुश करने के लिए सारे बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे गजब की बात है दोस्तों कि वहाँ पर बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं। किस बात के लिए तालियां बजा रहे हैं भाई? मुसलमानों ने क्या गलत मांग कर दी है? राष्ट्रीय पशु की मांग गाय को करना गलत बात है तो आए वो कट्टर हिंदू और बताए कि ये गलत बात है, और योगी आदित्यनाथ जो गोल मोल बातें करके निकल गए हैं वो सही बात है। साफ सिंपल सी बात थी, जो मांग की गई थी उस मांग को अमल कर लेते, बता देते, मुसलमानों को तमाचा लग जाता है वहीं पर कि भैया तुम जो है दिखा कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, लग जाता ना तमाचा दोस्तों। लेकिन ना बाबा ना, इनको सब करना है। जी हाँ, इनको करना तो राजनीति है,
अगर ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो इनकी राजनीति कहाँ जाएगी? खत्म, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अब ये नया नौटंकी शुरू कर दिया है, जन्म जन्मांतर वाला बयान दे रहे हैं। तो बंगाल में 14 साल के बाद वाली गाय की जो हत्या है, जो काटने की बात है, वो क्यों कर दी गई शुभेंदु सरकार के जरिए? वहां पर माता नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में माता है और पश्चिम बंगाल में 14 साल की गाय जो के बाद जो है 14 साल उम्र हो जाता है, वो माता नहीं बनती है, वो माता की कैटेगरी में नहीं आती है। दोस्तों सोचिए ये लोग कैसे खेल रहे हैं। खैर, इनके ये बयान सुनकर एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि कल 1 जून को बिजनौर के एक कार्यक्रम में देखिए सीएम योगी कैसे हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ मंच से यूपी में गाय की हत्या पर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत में यूपी इस वक्त पूरे भारत में 50% बीफ सप्लाई अकेले कर रहा है। अगर ऐसे ही मुसलमानों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर गोलमोल जो बातें हैं वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया की बीफ एक्सपोर्ट में जो है दूसरे नंबर पर है और पूरे भारत में यूपी की बीफ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर है। मतलब आप सोचिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हो रही है। अब देखिए ये कहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा भाषण भी आपको सुनाऊंगी, ये खुद शेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लोग इनकी बातों में आ रहे होंगे, जो भक्त होंगे वो आ जा रहे होंगे, लेकिन भक्तों के दिमाग की बत्ती क्यों नहीं खुलती, मुझे ये समझ में नहीं आता। कि अरे अंधभक्तों, अपने दिमाग की बत्ती खोल के क्यों नहीं समझते हो, सुनते हो? ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकार की निंदा नहीं करते हैं। अरे ये मौलाना मौलवी पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, अपने ही देश में रहते हैं। तो अपने ही देश की सरकार की निंदा करेंगे जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत फैसले ले रहे हैं और बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होती तो आप विकास की बात कर रहे होते। खैर, आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में छुपाकर बैठे हुए हैं। भारत से बांग्लादेश को क्या कुछ नहीं भेजा जा रहा है? भारत के मंत्रियों, भारत के और बांग्लादेश के नेताओं के साथ गलवैया किए जा रहे हैं। ये सब इनकी जो है, देखिए राजनीति कैसी है। मतलब ये अभी मंच से भारत पाकिस्तान की सरकार की निंदा करने की बात कर रहे हैं। करेंगे इस देश के मौलवी मौलाना 50 बार क्या हजारों बार करेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? देखिए ना, ये खबर है दोस्तों स्क्रॉल न्यूज़ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़े गौमांस निर्यातक ने भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा चंदा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा चंदा जो है गौमांस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी वाले क्या करते हैं और क्या कहते हैं और हकीकत क्या है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल्लाना ग्रुप ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए चंदा दिए हैं। फिर भी ये आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में क्या से क्या भरते रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण योगी आदित्यनाथ के 2 वीडियो में आपको मिल चुका है। ऐसी है इनकी राजनीति, ऐसे राजनीति कर रहे हैं ये मुसलमानों को डरा धमका कर। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।